बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड का रेट किस वजह से ऊपर जा सकता है या डाउन आ सकता है, दो सूरतें हैं। उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन सी सूरत है जिसकी वजह से अप या डाउन हो सकता है। अदरवाइज ये रेट कैप है। ये खबर है कि जी शरह सूद के हवाले से 29 तारीख को स्टेट बैंक ऐलान करेगा कि इसको बढ़ाना है या कम करना है। और इसके अलावा डॉलर की बात करें तो डॉलर आज जो है ना वो 279.50 है, तो इसमें कोई इजाफा नहीं है, मामूली सी कमी है। और इसके अलावा ओपन मार्केट की बात करें तो ये ओपन मार्केट का 280.75 है जी रेट डॉलर का, और बाकी करेंसी आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट 2032 फी औंस पर इस वक्त मौजूद है। ये तकरीबन 2020 से 2035 के दरमियान ही चल रही है पिछले 2-3 दिन से, और जब से ये मंडे आया है। और रेट की बात करें तो मामूली सा इजाफा हुआ है, 2,17,500 रुपया है आज। कल ये 2,17,300 रुपया था सरगोदा सिटी में। और ये फैसलाबाद का 2,20,500 रुपया, पठूर का 2,18,000 रुपया। तकरीबन आज 3 से 500 रुपये का इजाफा हुआ है। और कराची के रेट की बात करें तो पीस का 2,21,200 रुपया है, और कल ये तकरीबन 2,20,500 रुपया था। और ये है जी बलूचिस्तान का फ़ी ग्राम का रेट। और आज हारून चांद साहब वाला जो रेट है उनके मुताबिक आज ना कमी हुई है ना इजाफा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट उसी पोजीशन पर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कल भी एक भाई का कमेंट्स आया था कि गोल्ड हमें ख़रीदना चाहिए, कब ख़रीदना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो रेट यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें सिर्फ बताता जाऊँगा, आप फैसला आप खुद कर लें। मेरे हिसाब से तो अभी भी इंतज़ार ही बनता है। अगर तो गोल्ड के कोई चांसेस हैं बढ़ने के तो फिर तो बंदा परचेज़ भी कर ले। अगर आप गोल्ड की फील्ड में नहीं है, गोल्ड से हट के जो गोल्ड की फील्ड के अंदर है वो तो गोल्ड अपने पास ही रखेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन अगर गोल्ड की फील्ड से आप नहीं है तो फिर आपको गोल्ड रखना पास महंगा पड़ सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो फिर तो एक अलग बात है, वो आप बेशक ले लें। या ज्वेलरी के लिए भी जो लेना चाहते हैं वो भी खरीदारी करें, उनको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमने बचत ही लेनी है और कोई नुकसान नहीं करना, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वेट करें। तो दो सूरतें हैं रेट के बढ़ने की, एक सूरत है बढ़ने की और एक सूरत है कम होने। जो इकॉनमी के हवाले से खबरें आ रही हैं अमेरिका की, वो सारी अच्छी आ रही हैं। डॉलर के हक में जो है ना वो आ रहे हैं डाटे। तो अगर कोई डाटा ऐसा आता है जो कि डॉलर को डाउन करता है तो फिर तो चांसेस है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाने के। और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो माहरीन है वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये 2064 का फिगर नहीं तोड़ेगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी। अगर ये 60 से वापस आ जाती है, आपके सामने पिछले 2 हफ्ते में ये 2064-65 पे जाती है, फिर ये नीचे आ जाती है। जब तक ये 70 के ऊपर जाकर स्टेबल नहीं होगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी। तो उसकी सूरतें यही है कि डाटा कोई ऐसा आए कि जो कि डॉलर को डाउन करे और इंटरनेशनल मार्केट को अप करे, तो फिर चांसेस है। और दूसरी सूरत यही है कि जो पहले मसला हुआ था जंग का, जो रेड सी पे हुआ था, अगर वो उस तरह की दोबारा कोई टेंशन होती है तो वो वक्ती तौर पर एक मार्केट ऊपर को लेके जा सकती है। अदरवाइज जो न्यूज़ आनी है शरह सूद के हवाले से वो भी यही मतलब कि न्यूज़ सुनने में आ रही है। ज़्यादातर यही है कि 80% चांसेस यही है कि शरह सूद में अमेरिका इजाफा कट नहीं करेगा। खबरें यही है कि कट होनी है तो इंटरनेशनल मार्केट अप जानी है। पिछली 2024 की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बात की थी कि अगर शरह सूद कट होती है, अमेरिका कट करता है, तो फिर ये रेट गोल्ड का अप हो जाएगा, वरना ये स्टेबल रहेगा जिस तरीके से अभी स्टेबल है, या फिर ये थोड़ा सा डाउन की तरफ जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये स्टेबल या डाउन की तरफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका फ़िलहाल कट करने वाला नहीं है, उसको अभी टाइम लगेगा। तो जिस दिन वो क्लियर कट ये बात करेंगे कि हमने मार्च अप्रैल में नहीं करना, इसको हम लेट करके जाएंगे, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट को डाउन जा सकती है। तो ये दोनों सूरतें मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। फैसला आपने खुद करना है कि आपने यहाँ पे गोल्ड परचेज करना है या नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो गोल्ड का रेट है पाकिस्तान में वो थोड़ा सा अप ही जा रहा है, कोई डाउन की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ तो ये नीचे की तरफ होता जैसा कि 1-2 महीने पहले था, असल रेट से नीचे ऊपर था हारून चांद साहब वाला जो असल रेट जिसको हम कहते हैं, अगर उससे डाउन होता तो फिर तो बंदा परचेजिंग कर लेता है। कोई एक चांस होता है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट एकदम से बूस्ट करे तो फिर जो है ना बंदा सेल कर देता। तो इस वक्त ऑलरेडी ये ऊपर है, तो अब ये इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये समझ ले गोल्ड का रेट फिलहाल कैप ही है। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में जिक्र किया था कि असल जो रेट पाकिस्तान में एक जो डिसाइड हुआ है डॉलर का तकरीबन 280-85 के दरमियान है,
اور گولڈ کا 2,20,000 کے 17 18 19 20 کے درمیان ڈیسائیڈ ہے، یعنی کہ ایک سوچا ہوتا ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ اس پوزیشن پر موجود ہے. ادروائز یہ نیوز کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اور اس وقت تو کوئی نیوز بھی افیکٹ نہیں کر رہی ہے. جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے تو مطلب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی پوزیشن پر موجود ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کو بہت زیادہ اوپر چلی جائے اسی کے ساتھ 1000-1500 بڑھ سکتا ہے، نہیں تو یہی 200-300 کبھی اوپر اور کبھی نیچے. تو اچھی بات ہے جولر حضرات کے لیے. اگر ہم جولر جو حضرات ہیں جو جولری کا کام کرتے ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ریٹ ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں جولر حضرات کو، اور لیکن جو انویسٹر ہے ان کو یہ ریٹ سوٹ نہیں کرتے سٹیبل. تو اسی لیے یہ میں فی الحال کوئی کسی کو مطلب اپنے جو دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو مشورہ نہیں دیتا کہ یہاں پہ آپ بائنگ کریں. ادروائز آپ نے لانگ ٹائم کے لیے انویسٹ کرنا ہے، یا آپ مطلب گولڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ، یا جولی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ تو خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ بچت لیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ انتظار ہی کریں. اپنے دوستوں کو خیال رکھیے. اللہ حافظ.